गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप चारण आप सभी का सितारा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन ने जो पीछे दो वीडियो इस टॉपिक के देखे थे, आपको सबको विदित है कि रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक अपना चल रहा था। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर पजल टाइप क्वेश्चन पढ़ना है, अमित नाम करके कोई बच्चा था। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि रैंकिंग टेस्ट में जो पजल टाइप लेंथी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्रेशर बच्चे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मतलब सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये जो वीडियो है सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो बच्चा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि टॉपिक का जो लेवल है वो बिल्कुल 0 से 100 तक चलेगा, ठीक है। तो ऐसी आपको कोई डरने की बात है नहीं कि आगे लेवल कितना कम रहेगा या ज़्यादा जाएगा, कहीं डरने की आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। आज का अपना जो रैंकिंग टेस्ट की तीसरी क्लास है, आज अपन कम से कम 20-25 जो भी क्वेश्चन अपन से डिस्कस होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग टेस्ट में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है मैथमेटिकली और दूसरा बनता है लैंग्वेज। अभी अपन जो प्रश्न कर रहे हैं वो सारे प्रश्न मैथमेटिकली कर रहे हैं, जिसमें अंदर अपन रैंक का निर्धारण कर रहे हैं। आगे लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, भाषा का क्वेश्चन आता है। वो किस प्रकार से आता है, जैसे आपने प्रश्न देखा भी होगा कि 5 बच्चे जो हैं वो एक पंक्ति में खड़े हैं, राम श्याम के आगे है परंतु मोहन के पीछे है। तो लास्ट में वहाँ से प्रश्न करता है कि पंक्ति के सबसे पहले कौन था और पंक्ति के सबसे अंत में कौन था, तो उस बात का अपन निर्धारण करेंगे। हालांकि आपको एक टॉपिक और बता देता हूं जो ज़्यादातर एसएससी और बैंक में लगता है, हालांकि आजकल राजस्थान पुलिस में भी उसके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बीएसटीसी में वो टॉपिक नहीं लगता है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी, जिसे बोला जाता है असमानताएं। देखिए एक आपको बता देता हूं, इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है वो एक प्रकार से रैंकिंग टेस्ट का ही टॉपिक माना जाता है। दोनों बात एक ही है, इनइक्वालिटी और रैंकिंग टेस्ट। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, रैंकिंग टेस्ट में तो अगला आपको बोल के कहेगा कि राम श्याम से बड़ा है, मोहन से छोटा है, लेकिन इनइक्वालिटी का जो असमानता का टॉपिक होगा वहां पे अगला आपको बोल के नहीं कहेगा, वहां पे आपको आंकड़े दिए जाएंगे। जैसे मैंने कहा A@B का मतलब है A greater than equal to B, A*B का अर्थ है A<=B। तो वहां पे बात तो वही है, बड़े छोटे की बात यहाँ चल रही है और बड़े छोटे की बात रैंकिंग में चल रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन है वो लेवल का हो जाता है। ज़्यादातर ये प्रश्न एसएससी बैंक क्लर्क बैंक पीओ में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है, लेकिन अभी अपन सिर्फ बात कर रहे हैं रैंकिंग टेस्ट की। तो आज अपन 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पीछे की एग्जामों में आ चुके हैं या फिर इनके आगे एग्जाम में आने की संभावना है। आगे बात समझ में, चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। लक्ष्य बड़ा विचित्र है। अपना प्रश्न है कि गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर तथा होंडा मारुति से 10 स्थान दाएं हैं और पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, तो कुल गाड़ियों की संख्या क्या होगी। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि गाड़ी का बायां किधर होगा, गाड़ी का दायां किधर होगा। तो एक बात अपने माइंड में क्लियर रखना, निर्जीव जो वस्तु होती है उसका कभी भी बायां दायां नहीं होता है। निर्जीव वस्तु का जो बायां है, अपना बायां ही निर्जीव वस्तु का बायां है, अपना दायां ही निर्जीव वस्तु का दायां माना जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग काम करो कि मेरा जो बायां है वो इस गाड़ी का बायां होगा और मेरा जो दायां है वो भी गाड़ी का दायां होगा। कौन सी गाड़ी थी? मारुति गाड़ी थी, बाईं ओर से 20वें नंबर पर। अब आपको पता है कि यहाँ होता है बायां किनारा, कौन सा किनारा माना जाता है? बायां किनारा। और यहाँ होता है दायां किनारा, कौन सा किनारा? दायां किनारा। इसने कहा कि जो मारुति गाड़ी है वो बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, तो ये बाएं किनारे से 20वें नंबर पे थी, तो ये बाएं किनारे से मैंने इस मारुति गाड़ी को रख दिया यहाँ पे। कौन सी गाड़ी थी? मारुति गाड़ी थी। कौन से नंबर पे थी? 20वें पे। इसका मतलब मारुति गाड़ी के इधर कितनी गाड़ियां हैं? 19 गाड़ियां हैं। अब इसने क्या कहा कि होंडा मारुति से 10 स्थान दाएं। किस साइड में? दाईं साइड में। कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर। तो मारुति का दायां इधर ही होगा और इस साइड में कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। 10 का मतलब कि मारुति और होंडा दोनों के बीच में कितनी गाड़ियां? 9 गाड़ियां। 9 गाड़ियां होगी और 10वें नंबर पे ये होगी। अब एक बात सुनिए, आगे क्या आ रहा है? और पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। बिल्कुल मध्य में होने का मतलब क्या है? अगर पंक्ति ऊपर से नीचे है
तो बिल्कुल मध्य का मतलब क्या है कि उसके जितने बच्चे ऊपर हैं उतने ही बच्चे नीचे होंगे। पंक्ति बाएं से दाएं होने का मतलब क्या, जिसके इतने बच्चे बाएं हैं उतने ही बच्चे उसके दाईं ओर होंगे। अब एक बात देखिए, इसने कहा और पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है कौन सी गाड़ी, होंडा गाड़ी। कौन सी गाड़ी, होंडा गाड़ी। अब होंडा गाड़ी यहाँ है और इसको पंक्ति के मध्य में लेना है। इधर तो मेरे को पता नहीं है कि कितने बैठे हैं, लेकिन इस साइड में तो पता है कितने, 9। एक मारुति गाड़ी कितनी, 10, 19, ये तो 19 और 10 29, यानी 29 गाड़ियां इसके इस साइड में बैठी हैं। अब अगर मैं इस होंडा गाड़ी को पंक्ति के ठीक मध्य में लेना चाहूं तो इसका मतलब इसके इधर जितनी गाड़ियां हैं उतनी ही गाड़ियां इसके इस साइड में बैठाएंगे। इधर 29 है तो इस साइड में भी कितनी बैठेगी, 29 बैठेगी कि नहीं बैठेगी, बैठ गई। 29 इधर बैठी, 29 इधर बैठी, बीच में होंडा गाड़ी खुद आ गई, तो ये हो गई ना पंक्ति के ठीक मध्य में। अब अगले ने क्या कहा, तो पंक्ति में कुल गाड़ियों की संख्या, तो 29 और 29 कितने हुए, 58। एक होंडा गाड़ी स्वयं होगी, यानी इस पंक्ति में कुल गाड़ियों की संख्या है 59। आगे बात समझ में, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये था अपना पिछला क्वेश्चन अपन ने कर लिया, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पे है। दिव्या बाएं से कौन से स्थान पे है, 18वें। ये मैंने दिव्या मान ली। दिव्या बाएं से कौन से स्थान पे थी, 18वें स्थान पर। नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर। नम्रता जो थी वो दाएं से कौन से स्थान पर, 12वें स्थान पर। नाम लिख लेना अगर सीधा दिक्कत हो तो। ये नम्रता है और ये डी से दिव्या है। अब इसने आगे क्या कहा, देखो अभी तक इस दिव्या की रैंक इधर से पता है, नम्रता की रैंक इधर से पता है, ना ही तो इसकी इधर से रैंक पता है, ना नम्रता की बाएं से रैंक पता है, ना ही अपने को ये पता है कि भाई दोनों के बीच में कितने छात्र उपस्थित हैं। आगे का डेटा क्या कहता है कि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित करें। यह नम्रता है, 5 स्थान दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब इस ओर प्रतिस्थापित करें तो 1 2 3 4 लेकर मैं दाईं ओर खिसका दी नम्रता को 5 स्थान। अब एक बात देखिए, ये नम्रता पीछे की ओर गई कि नहीं गई, 12 से 5 स्थान पीछे गई, 11 10 9 8 7। इसका मतलब यहां नम्रता दाएं से कौन से सिरे पे हुई, 7वें नंबर पे हो गई। लेकिन क्वेश्चन का रिजल्ट तो अभी भी नहीं निकला। फिर इसने क्या कहा कि जब नम्रता 5 स्थान दाएं खिसकती है तो दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। यानी जब ये इधर खिसकेगी तो इस दिव्या की जो स्थिति है वो नम्रता के तुरंत दाएं हो जाएगी। तो नम्रता के तुरंत दाएं अगर मैं दिव्या की स्थिति लूं तो ये नम्रता का तुरंत दायां हो गया, और ये स्थिति अब मैंने किसकी ले ली, दिव्या की ले ली। आगे बात समझ में, दिव्या का मेरे को पता है कि इधर से कौन से नंबर पे थी, 18वें नंबर पे थी। अब दिव्या की स्थिति ये है तो दिव्या यहाँ बाएं से कौन से नंबर पे हो गई, 18वें नंबर पे हुई कि नहीं हुई। भाई ध्यान से समझो कि जब नम्रता 5 स्थान इधर खिसकी तब जो दिव्या है उसकी स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं होगी। तो दिव्या यहाँ उठ के मैं नम्रता के तुरंत दाएं ले आया, क्योंकि 5 स्थान तो इधर खिसका दिया इसको। दिव्या जो है उसकी बाएं से रैंक मेरे को पता है कि कौन सी रैंक थी, 18वीं रैंक थी। अब एक बात देखिए कि दिव्या की इधर से कौन सी रैंक है, 18वीं रैंक है। ये यहाँ इसके इधर बैठी है कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो इस स्थान की इधर से रैंक कौन सी हो गई, 6ठी रैंक हुई कि नहीं हुई, 7 से इधर तो 6ठी हो गई ना। अब देखिए इस दिव्या की ये जो स्थिति है इसकी दोनों ओर से रैंक का निर्धारण हो गया कि ये बाईं ओर से कौन से नंबर पे थी, 18 नंबर पे, दाईं ओर से कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे। अगले ने क्या पूछा, टोटल, तो 18 प्लस 6 कितने हुए, 24 माइनस 1 कितने, 23। -1 मैंने इसलिए किया, ये बात बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो दिव्या है इसकी रैंक जब मैंने बाएं से काउंटिंग की तब भी ये गिनती में आ गई, और दाएं से काउंटिंग की तब भी ये गिनती में आ गई। इसका मतलब ये कितनी बार गिनती में आ गई, 2 बार। इसलिए मैंने इसको एक बार वापस क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसका मतलब टोटल कैंडिडेट इस पंक्ति में कितने हैं, 23 कैंडिडेट हैं। हाँ जी, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, जो पीछे अपन ने क्वेश्चन किया था उससे समथिंग रिलेटेड ही है, ज़्यादा कोई इसमें अंतर है नहीं। कारों की एक पंक्ति में नीली कार सबसे नीचे के छोर पर है। यहाँ से मेरे एक बात समझ में आ रही है कि नीली जो कार है उसके नीचे कोई भी कार नहीं हो सकती, वो सबसे नीचे के स्तर पे रहेगी। तो सबसे नीचे के स्तर पे यहाँ पे कौन सी कार है,
नीली कार है। सबसे नीचे के स्तर पे कौन सी कार है? नीली कार है। अब इसने क्या कहा, आगे क्या कहा, पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कारें हैं, कि जो पीली और नीली कार है उन दोनों के बीच में कितनी कार है? 18 कार है। लेकिन मैं अभी पहले पीली कार को नहीं बैठाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो लाल और नीली में डिफरेंस है कितने का? 8 का, और नीली और पीली में डिफरेंस कितने का? 18 का। तो पहले डिफरेंस कम होगा उसको बैठाऊंगा मैं। तो एक बार आप इस कथन को छोड़ दीजिए यहाँ कि पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कारें हैं। इस स्टेटमेंट को एक बार अपन छोड़ देते हैं, आगे के स्टेटमेंट पे चलते हैं कि लाल तथा नीली कार के मध्य 8 कार हैं। तो ये नीली कार थी। अब एक बात बताइए कि नीली से नीचे तो मैं जा नहीं सकता, तो कहाँ चलेंगे? ऊपर की ओर। बीच में कितनी कार थी? 8 कार थी। किस किस के बीच में? लाल और नीली के बीच में। तो ये कौन सी हो गई? लाल हो गई। अब जो अपन ने स्टेटमेंट छोड़ा था पीछे, उस स्टेटमेंट पर वापस चलते हैं कि पीली तथा नीली कार के मध्य 18 कारें हैं। तो एक बार मैंने यहां मान लिया कि कितनी कारें हैं। यहां कौन सी कार है? पीली कार है। कौन सी कार है? पीली। अब नीली और पीली इन दोनों के बीच में मेरे को कितनी कारें करनी है? 18 कार करनी है। इन दोनों का मेरे को पता ही है कि बीच में 8 बैठी है। पता तो अभी इस बात का नहीं है ना कि लाल और पीली के बीच में कितनी है। तो अपने को टोटल बीच में 18 करनी है। हो गई कितनी? 8 और एक लाल कार खुद। कितनी कार हो गई? 9 कार हो गई। बैठानी कितनी थी? 18 कार बैठानी थी। इसका मतलब लाल और पीली के बीच में कितनी कारें बची? 9 कारें बची। शायद बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा सुन लो कि नीली और लाल के बीच में मेरे को पता था कि 8 है, नीली और पीली के बीच में मेरे को पता था 18 है। तो यहां से यहां तक मेरे को टोटल 18 कार करनी थी, जिससे मैंने देखा कि भाई 8 और 1 9 तो पहले से ही बैठी है। अब इसके नीचे तो कोई कार आ नहीं सकती, नीचे से आएगी तो फिर ये इसका कथन गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मेरे को 18 में से 9 तो यहां तक मिल गई। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितनी है? 9 कारें हैं। तो यहां से यहां तक बीच में टोटल कितनी कारें होंगी? 18 कारें होगी। आगे चलते हैं। यदि पीली कार के ऊपर 6 कार हैं, जो पीली कार है उसके ऊपर भी कितनी कारें हैं? 6 कार। ये लो जी, इस पीली के ऊपर भी कितनी कार हैं? 6 कार। तो बताइए कम से कम कितनी कारें होंगी? अब न्यूनतम की कंडीशन तो मैं यहाँ लगा नहीं सकता। तो देखिए, 1 कार तो ये, 8 ये, एक लाल कार, 9 बीच में, एक पीली कार और 6 ऊपर। तो काउंटिंग कर लो, 6 और 1 7, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 8 कितने हुए? 25, 25 और 1 26। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितनी कारें होंगी? 26 कारें होंगी। आगे बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान है। 3 कैंडिडेट हैं। देखिए सबसे पहले कैंडिडेट अलग निकाल लीजिए। ए, यहाँ बी की चर्चा, यहाँ बी की चर्चा, यहाँ सी की चर्चा, यानी ए बी सी 3 ही कैंडिडेट है इसमें, ए बी और सी। अब इन तीनों के मध्य जो रिलेशन है वो अपने को क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन ने कहा कि ए का आगे से 15वां स्थान है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, आगे से पीछे से देखो, ये मान लो कोई पंक्ति है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है। अगर इसको रैंक में अपन कहेंगे कि भाई आप आगे की ओर खिसको, आपके सामने 10 बच्चे खड़े हैं, उसमें एक बच्चे को आपने कहा कि आप 5 स्थान आगे की ओर खिसको, तो वो आगे का मतलब हमेशा संबोधनकर्ता की तरफ खिसकता है। किसकी तरफ खिसकता है? संबोधनकर्ता की तरफ। अगर पंक्ति ऊपर से नीचे हो तो संबोधनकर्ता ऊपर माना जाता है, पंक्ति बाएं से दाएं हो तो संबोधनकर्ता बाएं किनारे पे माना जाता है। ठीक है। अब इसने क्या कहा मेरे को कि एक पंक्ति में ए जो है वो आगे से 15वें स्थान पर है। ये जो ए था ये इधर से कौन से स्थान पे मान लिया? 15वें स्थान पर कौन हो गया? ए। जबकि बी पीछे से 20वें स्थान पर है, तो ये पीछे से 20वें स्थान पर मैंने किसको ले लिया? बी को। लेकिन अभी तक अपना क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि न तो बीच में पता न ये पता कि किसकी रैंक दूसरे किनारे से कौन सी है। इसने कहा कि सी का स्थान आगे से 21वां। कौन सा स्थान है? 21वां। आगे का मतलब बाएं किनारे से 21वां स्थान है। ये 15 पे था, 15 और 5 बीच में कितने हुए? 20। और फिर ये कौन आ गया? सी। तो अब ये सी आगे से कौन से नंबर पे हो गया? 21वें नंबर पे। इससे अपने इस डेटा से क्या बात पता लगी कि ए और जो सी है उन दोनों के बीच में 5 कैंडिडेट बैठे हैं। कितने कैंडिडेट बैठे हैं? 5 कैंडिडेट बैठे हैं। इस बात का पता अपने को इस डेटा से लग रहा है।
अब आगे इसने एक बात और कही कि भाई चलो सी आगे से 21वें स्थान पे तो था, लेकिन वह ए और बी के मध्य में बैठा है, कि ये जो ए और बी हैं इन दोनों के मध्य में बैठा है कौन? सी। तो ठीक मध्य में बैठने का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ए और सी के बीच में जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चे सी और बी के बीच में बैठेंगे। तो यहाँ ये इसके मध्य में था, तो इन दोनों के बीच में 5 बच्चे हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में भी कितने बच्चे होंगे? 5 बच्चे होंगे। तो यहाँ पे अगले ने 2 क्वेश्चन अपन से पूछे हैं कि सी और बी के मध्य बच्चों की संख्या क्या है, तो सी और बी के मध्य बच्चों की संख्या कितनी हुई? 5 हुई। दूसरा इसने पूछा कि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या क्या है, तो कुल का ध्यान से देखना, यहाँ से चला ए तक पहुँचा, टोटल बच्चों की संख्या 15, क्योंकि भाई ए कितने नंबर पे था? 15 नंबर पे। ए के और सी के बीच में कितने बच्चे थे? 5 बच्चे। फिर कौन आया? सी। सी और बी के बीच में 5 बच्चे, और फिर बी कौन से नंबर पे था? इधर से 20वें नंबर पे, तो 20 बच्चे इस साइड में हो गए। अब टोटल कर लेते हैं, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 5 45, और एक ये बीच में जो बैठा है कौन है? सी। तो 45 और 1 46, तो टोटल बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? 46 हो जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 4 लड़कियां उपस्थित है तो पंक्ति में न्यूनतम कितनी लड़कियां होंगी? कई बच्चे सोचेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, वो मैंने आपको बेसिकली बताया था कि ऐसी एक टाइप होती है। ये जो क्लास होगी उसमें अपन हर प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में भी एक प्रैक्टिस क्लास आएगी, उसके अंदर भी अपन हर प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, वेन आरेख, ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आप इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सीरीज है, ओड मैन आउट का टॉपिक है, तो आप यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। इसने क्या कहा कि एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर, रीता बाएं से कौन से स्थान पर थी? 15वें स्थान पर। सॉरी, रीता को अपने को बाएं से 15वें स्थान पे लेना है, तो ये बाएं से 15वें स्थान पे कौन हो गई? रीता हो गई। मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, मधु जो थी वो दाएं से कौन से स्थान पे होगी? 18वें स्थान पे होगी। दोनों के बीच 4 लड़कियां हैं। देखिए प्रश्न में तो सिर्फ न्यूनतम पूछा है, लेकिन अपन न्यूनतम और अधिकतम दोनों फाइंड करेंगे। तो एक बार मैं इस पोजीशन में बैठाता हूं, दोनों के बीच में कितनी लड़कियां बैठ गई? 4 लड़कियां। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया भी था कि ये जो कंडीशन है वो मैक्सिमम की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? मैक्सिमम की। लेकिन मिनिमम की भी कंडीशन बनती है। तो मिनिमम में देखिए, यही रीता जो थी ये बाएं से कौन से नंबर पे? 15वें नंबर पे। मधु जो थी वो दाएं से कौन से नंबर पे? 18वें नंबर पे। और दोनों के बीच कितनी बच्चियां? 4 बच्चियां बैठी है, 4 लड़कियां बैठी है। ये कंडीशन किसकी बनती है? मिनिमम की कंडीशन बनती है। किसकी कंडीशन बनती है? मिनिमम की कंडीशन बनती है। तो पहले मैं मैक्सिमम फाइंड करता हूँ। जब मैं मैक्सिमम फाइंड करने चला तो मैंने देखा कि ये रीता जो थी ये बाएं साइड से 15वें नंबर पे थी, तो इधर से काउंटिंग मैंने किया तो कितने बच्चे काउंटिंग में आए? 15 बच्चे काउंटिंग में आए। फिर मैंने दाएं किनारे से काउंटिंग स्टार्ट की, तो दाएं किनारे से कितने बच्चे काउंटिंग में आए? 18 बच्चे काउंटिंग में आए। और दोनों के बीच में कितने बच्चे उपस्थित हैं? 4 बच्चे उपस्थित हैं। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है? टोटल ज्ञात करना है। मैक्सिमम की कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है, तो आपको पता है ये तो बिल्कुल क्लियर ही है। 15 इधर है, 18 इधर है, बीच में कितने हैं? 4 बीच में हैं। तो 15 और 4 19, 19 और 18 कितने हो भाई? 19 और 1 जोड़ लो 20, 20 और 17 37। यानी मैक्सिमम तो इस जो रो है, ये जो रो है अपनी बाएं से दाएं, इसमें मैक्सिमम तो हो सकते हैं 37। कितने बच्चे हो सकते हैं? 37। लेकिन अब अपन एक बार बात करेंगे मिनिमम की। तो एक बार देखो, इधर से मैं काउंटिंग करके यहाँ तक पहुँचा तो काउंटिंग में बच्चे आए 15। कितने बच्चे आए? 15। इधर से चलाऊँ, ये 4 बच्चे और मधु इसमें काउंटिंग में आ गए हैं। फिर मैं इधर से काउंटिंग स्टार्ट की, मधु तक पहुँचा तो कितने बच्चे हो गए? 18। तो 18 और 15 टोटल बच्चे कितने हुए? 33। कोई दिक्कत यहाँ तक? 18 और 15 कितने हो गए? 33। लेकिन अब एक पॉइंट पे आओ, जब मैं इधर से काउंटिंग करके गया तो 4 बच्चे तो ये, 1 मधु और 1 रीता, ये 6 बच्चे इधर से काउंटिंग में आ गए थे।
फिर मैंने जब इधर से यहाँ तक काउंटिंग की तब भी 4 बच्चे, ये एक मधु और ये रीता, ये इधर से भी काउंटिंग में आ गए। इसका मतलब ये जो 6 बच्चे हैं ये कितनी बार काउंटिंग में आ गए? 2 बार काउंटिंग में आ गए। और 2 बार अगर काउंटिंग में कोई बच्चा आ जाता है तो उसको एक बार वापस माइनस कर दो, यानी मिनिमम कितने? 27। इसी क्वेश्चन पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं जो इन दोनों स्थितियों में काम आएगी, दोनों ही कंडीशन में काम आएगी। ट्रिक से भी अपन कर सकते हैं, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम की ट्रिक करते हैं। पहले किसकी ट्रिक करेंगे? मैक्सिमम की। मैक्सिमम में देखिए आपको करना है राइट प्लस लेफ्ट प्लस डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जो अंतर है बीच में जितने बच्चे बैठे हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम निकालने हैं तो देखिए राइट का मतलब होता है दायां, राइट से कितना? 18, लेफ्ट से कितना? 15, प्लस डिफरेंस कितने का? 4 का। कितना हुआ भाई? 15 और 4 19 प्लस 18 कितने हुए? 37। तो ये तो किसकी ट्रिक होगी? मैक्सिमम की। फिर अपन ट्रिक की बात करते हैं किसकी? मिनिमम की। मिनिमम का मतलब न्यूनतम। तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस डिफरेंस प्लस 2। ये +2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बच्चे कैंडिडेटों को भूल जाते हैं, वो भी 2 बार गिनती में आते हैं। तो देखिए राइट का मतलब दायां, दाएं से कितना? 18। लेफ्ट का मतलब कितना क्या होता है? बायां, बाएं से कितना? 15 माइनस डिफरेंस कितने का? 4 का, और प्लस में 2। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया जाता है। तो ब्रैकेट का सॉल्यूशन करूंगा तो 4 और 2 6, तो 18 प्लस 15 माइनस 6, 18 और 15 33 माइनस 6 कितना आया? 27। यहाँ पे आपको क्या है, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। आगे बात समझ में। तो अब एक बात बता देता हूँ कि चलो ट्रिक जो है वो काम तो करेगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रिक काम नहीं करेगी, लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी तो वहाँ पे ये ट्रिक फेल होने की संभावना बनती है। हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन इस ट्रिक से हो जाएंगे, आपको डायग्राम बनाने का टाइम नहीं लगेगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पंक्ति में राम बाएं से 18वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 40 हो तो, क्षमा चाहूँगा, कुल बच्चों की संख्या 35 हो तो दोनों के मध्य बैठने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करो। और इस क्वेश्चन पे पॉइंटेड लगा लेना भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है वो एसएससी की एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि छोटे स्तर की एग्जाम होती है उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम या मिनिमम की पोजीशन में टोटल पूछा जाता है, लेकिन यहाँ देखिए अगले ने टोटल दे दिया और ये पूछा है कि इनके बीच में कितने बच्चे बैठे। देखिए पहली मैं पोजीशन बनाता हूँ कि राम बाएं से 18वें नंबर पे है, ये राम बाएं से 18 नंबर पे हो गया, श्याम दाएं से 20वें नंबर पे। एक बात बता देता हूँ, वीडियो को पूरा देखना है, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा और बेसिक तरीके से भी बताऊंगा, जिससे आपके समझ में वो ट्रिक आप रख लीजिएगा कि पंक्ति में राम बाएं से 18वें नंबर पे है और श्याम दाएं से 20वें नंबर पे है। अब इसने कहा कि टोटल बच्चे ही 35 हैं। अब अगर इनके बीच में मैं एक भी बच्चा इस पोजीशन में अगर बैठा दूं तो देखो 20 और 18 48 तो पहले ही हो रखे हैं। अगर मैंने यहाँ एक बैठा दिया तो वो तो आगे जुड़ेगा फिर 49 50 51 52, लेकिन बच्चे मेरे को कितने रखने हैं?
ओनली 35 बच्चे होने चाहिए पंक्ति में। इसका मतलब ये जो कैंडिडेट हैं ये एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। क्या करके बैठे हैं? क्रॉस करके बैठे हैं, क्योंकि क्रॉस करके जब बैठेंगे तो इनके बीच में बैठने वाले जो बच्चे होंगे वो वापस माइनस होंगे, और माइनस में फिर मैं 48 से कहाँ लेके आऊँगा? 35 पर लेके आऊँगा। इसका मतलब डायग्राम की कंडीशन मेरी रहेगी मिनिमम की कंडीशन, और डायग्राम की कंडीशन मैं अब आपके सामने चेंज करता हूं कि राम जो है वो बाएं से कौन से नंबर पे? 18 नंबर पे। पहले आप इसको डायग्राम से देखो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। राम कौन से नंबर पे है? 18 नंबर पे है। उसके बाद मैंने देखा श्याम दाएं से 20 नंबर पे। श्याम दाएं से कौन से नंबर पे हो गया? 20 नंबर पे। अब मैंने बच्चे टोटल किए तो मेरे बच्चे आ रहे हैं यहां से यहां तक टोटल किए तो 48। भाई यहां से यहां किए थे 18, यहां से यहां किए 20, बच्चे हो गए 48। मेरे को चाहिए कितने? 35। मेरे को चाहिए कितने? 35। हुए कितने? 48। चाहिए कितने? 35। कितने बच्चे कम करने हैं मेरे को? भाई मेरे को 48 से अगर 35 लाना हो तो कितने बच्चे कम करने होंगे? 13 बच्चे कम करने हैं। और आपको पता है जो बीच में बैठेगा वो इस टोटल से कम होगा। सिर्फ बीच में बैठेगा ना वही चेंज कम नहीं होगा। ये दो बंदे हैं ये भी माइनस होंगे। माइनस मेरे को कितना करना है? 13 करना है। दो बंदे ये माइनस होंगे, क्योंकि मैंने पिछले जो क्वेश्चन में बताया था ना कि जो बीच वाले हैं वो बंदे, एक ये और एक ये सारे माइनस होते हैं। तो दो तो ये माइनस होंगे। इसका मतलब 13 में से 2 को तो इनको हटा देता हूं तो बच्चे कितने बचे? 11 बच्चे। कितने बच्चे बचे? 11 बच्चे। यानी इन दोनों के मध्य बैठने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी? 11 होगी। दोबारा समझ लो, इधर से काउंट किया 18, इधर से काउंट किया 20, टोटल कितने हुए? 48। मेरे को कितने चाहिए? 35। कितने बच्चे कम करने हैं? 13 बच्चे कम करने हैं। जो बीच में बैठेंगे वो कम होंगे, लेकिन ये 2 बच्चे हैं ये तो पहले से ही बैठे हैं, तो 13 में से 2 माइनस किया, कितने बचे? 11। यानी इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठाऊंगा? 11 बच्चे। या मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पे आप ये करना कि पहले क्वेश्चन का टोटल कर लो। क्वेश्चन टोटल कि क्वेश्चन में जो रैंक दिए उसका क्या कर लो? टोटल कर लो। उसमें से आपको फिर क्या चाहिए? क्वेश्चन का टोटल आपने कर लिया। क्वेश्चन का टोटल करने के बाद एग्जैक्ट आपको टोटल चाहिए। क्या चाहिए? जो एग्जैक्ट टोटल है वो आपको निकालना है। तो देखो इसमें मैंने क्वेश्चन का टोटल किया तो मेरा कितना हुआ? 18, तो ये 20, ये कितना हुआ? 48। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मेरा टोटल कितना हुआ? 48। एग्जैक्ट टोटल कितना होना चाहिए? 35। एग्जैक्ट टोटल कितना होना चाहिए? 35। इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना हुआ? 13। यानी क्वेश्चन का टोटल और जो एग्जैक्ट टोटल है उन दोनों का जो डिफरेंस है उससे 2 कम बच्चे इनके मध्य बैठेंगे। कितने कम बच्चे? 2 कम बच्चे। तो 13 में से 2 कम बच्चे किए तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठेंगे? 11 बच्चे। दोबारा समझ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टोटल किया 48, एग्जैक्ट टोटल कितना चाहिए? 35। दोनों का डिफरेंस कितने का? 13 का। दोनों का डिफरेंस कितने का? 13 का। 13 से कितने कम बच्चे इनके बीच बैठेंगे? 2 कम। तो 13 में से 2 कम किए, कितना आया? 11 आ गया। ये 2 कम मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो एक तो ये कैंडिडेट और ये कैंडिडेट ये पहले से ही इसमें बैठे हैं जो माइनस होंगे। ठीक है, इस चीज का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन होगा वो सेम इसी प्रकार का मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। मैंने क्वेश्चन लिया, किसी पंक्ति में रोहन का स्थान, किसी पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 20वां है तथा सोहन का स्थान दाएं से 10वां है, दाएं से 10वां है। यदि पंक्ति में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या 25 है तो रोहन
तथा सोहन के मध्य, रोहन तथा सोहन के मध्य कुल कितने छात्र होंगे, कुल कितने छात्र होंगे। देखिए क्वेश्चन से आपके सामने एक बात स्पष्ट हो रही है कि रोहन जो है वो 20वां और सोहन 10वां, तो 20 और 10 30 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगले ने क्या कहा कि बच्चे 25 ही होना चाहिए। देखने में 30 लग रहे हैं लेकिन बच्चे 25 ही रखने, इसका मतलब कंडीशन न्यूनतम की बनेगी। न्यूनतम का मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे। तो पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 20वां, ये रोहन था, ये बाएं से 20वां, सोहन दाएं से 10वां, सोहन दाएं से कितना 10वां। टोटल काउंट किया कितना आया 30, टोटल काउंट किया कितना आया 30। लेकिन मेरे को बच्चे सिर्फ कितने होने चाहिए 25। इसका मतलब इस टोटल में से 5 बच्चे कम करने हैं। कितने कम करने हैं 5 कम करने हैं। जितने कम हो रहे हैं, जितने बच्चे मेरे को कम करने हैं उससे 2 कम बच्चे यहां बैठेंगे। इस बात को आप नोट कर लो कि जितने बच्चे मेरे को कम करने हैं उससे 2 कम बच्चे। वो 2 कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी गिनती में आ गए हैं कितनी बार 2 बार, इसलिए 2 तो ये कम होंगे, 5 में से 2 तो ये कम होंगे। टोटल मैंने किया 30, चाहिए मेरे को 25, कितना कम करना है 5 कम करना है, उससे कितने कम 2 कम। कितने बच्चे बैठेंगे इनके मध्य 3 बच्चे। या फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप क्वेश्चन का टोटल करो, एक साइड में क्वेश्चन का टोटल करो, एक साइड में एग्जैक्ट टोटल आप कर लीजिए। क्वेश्चन का जब मैंने टोटल किया तो 20 ये 10 ये कितना आया 30। एग्जैक्ट टोटल मेरे को कितना चाहिए 25। दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का हुआ 5 का। कितने का डिफरेंस हुआ 5 का। और मैंने कहा था डिफरेंस से कितने कम बच्चे 2 कम बच्चे इनके मध्य बैठेंगे। तो 5 से 2 कम बच्चे यानी कितने बच्चे इनके बीच में बैठेंगे 3 बच्चे जो है वो इन दोनों के मध्य में बैठेंगे। आगे बात समझ में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह बाएं से 12वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में वह बाएं से 12वें स्थान पर है तथा दाएं से वह चौथे स्थान पर है। वह चौथे स्थान पर है यदि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 28 करनी हो तो पंक्ति में कितने बच्चों की और आवश्यकता होगी। तो पंक्ति में कितने बच्चों की और आवश्यकता होगी। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक बार ये प्रश्न बीएसटीसी में पूछा हुआ है, ठीक है। और एक राज पुलिस का पुराने एग्जाम जो पीछे हुआ था, पीछे का जो एग्जाम हुआ था उससे पीछे जो एग्जाम हुआ था काफ़ी साल पहले की बात है, उसमें भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन अपने को करना जरूरी है। खास करके यहाँ पे ध्यान देना जो बीएसटीसी का तैयारी कर रहा है वो बच्चा। देखिए राहुल ये पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 12वें नंबर पे, राहुल बाएं से कौन से नंबर पे हो गया 12वें नंबर पे। दाएं से वह चौथे स्थान पर है। दाएं से कौन से स्थान पर है चौथे स्थान पर। तो यहाँ पे आप मेरे को एक बात बताइए, पंक्ति में टोटल कैंडिडेट का अभी तक पता लग रहा कि नहीं लग रहा। तो 12 और 4 16 माइनस 1 यानी पंक्ति में टोटल बच्चे कितने 15। एक बच्चा माइनस इसलिए क्या, क्योंकि राम इधर से भी काउंटिंग में आ गया और इधर से भी काउंटिंग में आ गया। अभी तक पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है 15 है। यदि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 28 करनी हो,
अभी है कितने 15, मेरे को करने कितने हैं 28, तो कितने बच्चों की और आवश्यकता होगी, बेसिक सी बात है, 15 बैठे हैं 28 करने हैं, दोनों का डिफरेंस कितना 13 का, यानी मेरे को पंक्ति में 13 बच्चों की आवश्यकता और होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तीर्ण छात्रों में राम का स्थान ऊपर से 15वां तथा नीचे से, 2 बार लिख दिया यहाँ पे, तथा नीचे से 31वां है। यदि उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्रमशः 1:3 हो तो कुल बच्चों की संख्या क्या होगी। कई बार बीएसटीसी वाले बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं है, लेकिन एक बात बता देते हैं, जहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट आता है वहाँ पे लगभग 30 से 40% मैथ ऑटोमेटिकली लग जाती है, 30% से 40% मैथ लग जाती है। कैसे लग जाती है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा टॉपिक से अलग अपन बात करते हैं कि आप टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे रैंकिंग, ठीक है। अब एक बात बताइए, सीरीज में जिस बच्चे को क्यूब, स्क्वायर, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है वो क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता। कारण बता देता हूँ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो अगर मल्टीप्लाई मिल गया तो ज़्यादातर बच्चे ध्यान देते हैं मल्टीप्लाई और प्लस माइनस पर, लेकिन रिलेशन ज़्यादा मिलते हैं क्यूब और स्क्वायर से। यहाँ अब देखो कई बार एग्जाम में एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि वो 2 ऑप्शन देगा, ऑप्शन तो 4 मिलेंगे लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे देगा कि देखो क्यूब से अगर मैं रिलेशन निकालूं तो मेरा 1 नंबर सही हो रहा है, और स्क्वायर से अगर मैं रिलेशन निकालूं सीरीज का तो मेरा 2 नंबर सही हो रहा है। तो वहां पे आपके दिमाग में थोड़ा सा विरोधाभास प्रकट होता है कि ऑप्शन दोनों ही सही है, लेकिन 1 नंबर को सही किया जाए या 2 नंबर को। तो एक बात बता देता हूं, रीजनिंग का जो वरीयता क्रम है वह अधिकतम घात को प्राथमिकता देता है। अधिकतम घात को क्या देता है, प्राथमिकता देता है। इसका मतलब स्क्वायर से पहले रिलेशन किसका माना जाएगा, क्यूब का। आगे चल के आपके टॉपिक लगता है मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, वहां पे भी आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ब्रैकेट वगैरह का ज्ञान होना जरूरी है। रैंकिंग में देखिए, अब यहाँ पे अगले ने कहा 1:3। अब चाहे बच्चे ने कितनी भी बेहतर रैंकिंग क्यों ना पढ़ी हो, अगर उसे इस 1:3 का मतलब नहीं पता है तो वो इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएगा। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात एक डेटा होता है 2 वस्तुओं के या 2 राशियों के मध्य। 1:3 का मतलब ये 1 होगा तो ये 3, ये 10 होंगे तो ये 30, ये 100 होंगे तो ये 300। तो उसी अनुपात में अपने को इन छात्रों को बांटना है। टोटल छात्रों की संख्या अगले ने अपने को पूछी है। देखो उत्तीर्ण छात्रों में राम का स्थान ऊपर से 15वां। उत्तीर्ण नाम आया, इसका मतलब अगला अलग अलग ग्रुपों में चर्चा करेगा, उत्तीर्ण की अलग चर्चा करेगा, अनुत्तीर्ण की अलग चर्चा करेगा। तो सबसे पहले मैंने एक नाम लिखा उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होने वाले बच्चे। देखिए उत्तीर्ण छात्रों में राम का स्थान ऊपर से 15वां। उत्तीर्ण छात्रों में ये जो राम था ये ऊपर से कौन से नंबर पे था, 15वें नंबर पे, तथा नीचे से 31वें पे। नीचे से कौन से नंबर पे, 31वें पे। तो यही डेटा है, इस डेटा से अपने को उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का पता लग रहा है। कितना है भाई, उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का डेटा पता लग रहा है कि कितना है। ये कितने पर है, 31 पे। ये यहाँ ऊपर से कितने पे था, 15 पे। तो 15 + 31 - 1, तो ये कितना हुआ भाई, 46 - 1 यानी कितना हुआ, 45। कितना हुआ, 45। यानी उत्तीर्ण होने वाले बच्चे कितने, 45 बच्चे हैं। आगे बात किसकी करेंगे, अनुत्तीर्ण की। किसकी बात करेंगे, अनुत्तीर्ण की। देखिए अनुत्तीर्ण का अगले ने अपने को कोई डेटा प्रश्न में नहीं दिया, लेकिन इन दोनों के मध्य एक रिलेशन दिया है कि उत्तीर्ण होने वाला अगर 1 होगा तो अनुत्तीर्ण वाले 3, ये अगर 10 होंगे तो ये 30, ये अगर 100 होंगे, पास होने वाले 100 होंगे तो फेल होने वाले 300। इसका मतलब जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो पास होने वाले बच्चों की संख्या का तिगुना है। 1:2 का मतलब दुगुना, 1:3 का मतलब तिगुना, 1:4 का मतलब चौगुना, 1:5 का मतलब 5 गुना। तो अब एक बात बताइए कि जो अनुत्तीर्ण होने वाले हैं वो उत्तीर्ण होने वालों का कितना होगा, तिगुना होगा। उत्तीर्ण होने वाले कितने, 45, ये उसके कितने गुना होंगे, 3 गुना होंगे। तो 45 को 3 से गुना करते, 40 को 3 से गुना किया 120, 5 को 3 से गुना किया 15, तो 120 और 15 कितने हुए,
135। तो 135 और 45 ये पास होने वाले बच्चे हैं, ये जो है वो फेल होने वाले बच्चे हैं। अब इन दोनों का अपने को टोटल कर देना है। टोटल कर देता हूँ 0, 8, 1, यानी इस कक्षा में टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी? 180। आज अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं। आगे का जो वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप ये पूरा वीडियो देखते हो। आगे बात समझ में, आगे का जो वीडियो होगा उसमें अपन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन करेंगे और दूसरी अपनी टाइप बची हुई लैंग्वेज क्वेश्चन की, भाषा वाले प्रश्नों की। तो उस वीडियो में नेक्स्ट क्लास में अपन उन क्वेश्चनों की भी बात करेंगे और इसके थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ मैटर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सितारा क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।